इम्पोर्टेंट है, बेसिस ऑफ द क्लास 11। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सबसे पहले समझेंगे। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ए एंड बी आर रूट्स, ये रूट्स है, किसका रूट्स है? ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक चीज़ पढ़े होगे क्या, जब रूट्स है तो a प्लस बी क्या होता है? माइनस का b अपन ए। तो माइनस का b अपन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का b अपन माइनस 3 अपन में 1, यानी a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? तो a प्लस बी आपका 3 के बराबर हो जाएगा। इसको मान लो पहला ही करते। ये भी पता होगा कि a इंटू बी क्या होता है? c अपन है, c अपन क्या हो जाएगा? p। इसको मान लो दूसरा ही करते। इसी प्रकार दिया है कि C एंड D आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो C प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपन है, तो माइनस प्लस इंटू है, इसको मान लो तीसरा इक्वेशन। ये भी बताएंगे C इंटू डी क्या होता है? C अपन ए। C अपन ए मतलब C अपन ए का मतलब क्या होगा? Q। इसको मान लो अब हमारे पास एक है पहला इक्वेशन a प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 3 और एक है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन से हमको पता चला a प्लस बी 3 के बराबर है, और यहाँ पर एक पता चला है क्या कि c प्लस डी 12 के बराबर है। तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमें एक काम करेंगे क्या, तीसरा जो इक्वेशन है तुम्हारा, तीसरा इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे पहला इक्वेशन से, या पहला इक्वेशन तो दोनों कर सकते हो, लेकिन हम तीसरा से पहला कर रहे हैं। तो तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा हमारे पास है तुम्हारा, तीसरा क्या है? c प्लस डी। क्या है? c प्लस डी इज इक्वल टू क्या है? 12। यहाँ पे क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? 3 है। a प्लस बी हमारे पास क्या है? 3 दिया हुआ है। a प्लस डी हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी c प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस बी अपन में 4। अब एक बात समझना है, अब यहाँ पे बात है, अब कह रहा है कि ए बी और सी और डी क्या कर रहा है? एक जीपी फॉर्म कर रहा है, फॉर्म और जीपी। तो पहला टर्म क्या होगा? 1। पहला टर्म क्या होगा? ए ही होगा, लेकिन बी क्या हुआ? दूसरा टर्म का मतलब क्या होता है? ए आर। अब सी क्या हुआ? तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म क्या होगा? ए आर स्क्वायर। अब डी क्या हुआ? चौथा टर्म का मतलब क्या होगा? ए आर का क्यूब। ये क्लियर है। अब यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि c प्लस डी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? 4। c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है क्या? c का वैल्यू है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। c का, और d का वैल्यू क्या दिया हुआ है? d का वैल्यू दिया हुआ है ए आर का क्यूब, ठीक है। a का वैल्यू ए ही है, पहला टर्म है। b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू दिया हुआ है ए आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4। कॉमन ए आर स्क्वायर निकाल सकते हो ऊपर से, तो ए आर स्क्वायर निकालोगे तो 1 प्लस आर बचेगा, और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो? यहाँ से कॉमन ले सकते हो ए, तो ए कॉमन लोगे तो 1 प्लस आर बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया? ऊपर में बच गया 4, यहाँ पे 4 बच गया, तो ये 1 प्लस आर, और 1 प्लस आर खत्म हो जाएगा, और ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब आर स्क्वायर के 4 अभी छोड़ दें, क्योंकि आर स्क्वायर का ही यूज आएगा आगे। अब हमको क्या निकालना था? p प्लस क्यू अपन p माइनस क्यू, इसी का ना वैल्यू निकालना था। तब p का वैल्यू क्या है? सबसे पहले देखो यहाँ पे p का वैल्यू क्या दिया हुआ है? p का देखो, p का वैल्यू क्या दिया हुआ है? a इंटू बी, और q का वैल्यू क्या हुआ है? c इंटू डी। तो p का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू क्या दिया हुआ है? p का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है a इंटू बी, और सी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू दिया हुआ सी इंटू डी, और नीचे में पी का वैल्यू क्या हुआ? ए इंटू बी माइनस में सी इंटू डी। अब ए क्या है? ए तो ए ही है, बी क्या है? ए आर है, और सी क्या है? सी तुम्हारे पास दिया हुआ है, सी क्या है? सी कौन सा टर्म है? तो सी तुम्हारा कौन सा टर्म है? सी तुम्हारा तीसरा टर्म है, तो ए आर स्क्वायर है, और डी क्या है? और डी ए आर का क्यूब है, अब बाई में ये क्या है? ए बी, तो फिर ए इंटू ए आर, और माइनस में ए आर स्क्वायर और ए आर का क्यूब, है ना। यहाँ पे
P माइनस क्यू नहीं है, यहाँ पे Q माइनस P होगा। Q माइनस P है, Q माइनस P है, हम P माइनस क्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये गलत हो गया, सॉरी 2 मिनट। यहाँ पे हो जाएगा आपका C इंटू डी माइनस प्लस C इंटू डी और माइनस हो जाएगा A इंटू में B। और ये थोड़ा सा 2 मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लिख सकते हो ए आर का स्क्वायर इंटू ए आर का क्यूब माइनस ए इंटू ए आर। अब ए में ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए में ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए में ए से करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, इंटू में आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर का क्या हो जाएगा 4, आर की क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अरे भाई प्लस ए आर का 5 अपन में हो जाएगा ए स्क्वायर आर का 5 अब माइनस में ए स्क्वायर आर। क्या कॉमन हो सकता है, ए स्क्वायर आर कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर में तो क्या बचेगा 1 प्लस आर का पावर 4 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर आर यहाँ से भी कॉमन होगा तो आर का पावर 4 माइनस 1 बच जाएगा। ये कट जाएगा, तो हमारे पास रिस्पेक्टिव रेशियो क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू बाई पी माइनस क्यू क्या हो जाएगा, आर का पावर 4 प्लस 1 और आर का पावर 4 माइनस 1। इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में 1, और इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1। तो पी प्लस क्यू माइनस बाई पी माइनस क्यू इजिकल आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस में 1 और 4 का स्क्वायर माइनस में 1 यानी क्या नहीं 16 प्लस 1 अब 16 माइनस 1। तो पी प्लस क्यू अब बाई में पी माइनस क्यू क्या हो जाएगा 17/15 यानी हेंस हमारा प्रूफ हो गया पी प्लस क्यू डिवाइड इज टू पी माइनस क्यू क्या 17:50।